हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एडवांस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है फेकंड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, आइडियाज etc। हिंदी मीनिंग हो गया इसका फलप्रद, उर्वर या उपजाऊ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। The decades of the 1860s and 1870s were a particularly fecund period in both of these fields। हिंदी हो गया इसका 1860 और 1870 के दशक इन दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से उर्वर अवधि थे। साइन हो गया इसका प्रोडक्टिव और प्रोलिफिक। प्रोडक्टिव का हिंदी हो गया उपजाऊ, प्रोलिफिक का हिंदी हो गया फलदार या उर्वर। एंटोनिम्स हो गया बैरन और फ्यूटाइल। बैरन का हिंदी हो गया बंजर, फ्यूटाइल का हिंदी हो गया निरर्थक या व्यर्थ। सेकेंड वर्ड है कोहेसिवनेस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द क्वालिटी ऑफ फॉर्मिंग ए यूनाइटेड होल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका सामंजस्य और संयोगशीलता। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड नो ग्रुप कोहेसिवनेस, दे वेयर इन कंपटीशन विथ इच अदर ऑल द टाइम। हिंदी हो गया इसका उनमें कोई समूह सामंजस्य नहीं था, वो हर समय एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते थे। साइन हो गया इसका कोहेरेंस और विसिडिटी। कोहेरेंस का हिंदी हो गया संबद्धता, विसिडिटी का हिंदी हो गया चिपचिपाहट। एंटोनिम्स हो गया इनकोहेरेंस और डिसइंटीग्रेशन। इनकोहेरेंस का हिंदी हो गया असंबद्धता, डिसइंटीग्रेशन का हिंदी हो गया विघटन या टूटना। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूसिव। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। हिंदी हो गया इसका पकड़ में न आने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस रिमेन एज एल्यूसिव एज इवर। हिंदी हो गया इसका इन सवालों के जवाब हमेशा की तरह मायावी हैं। साइन हो गया इसका इवेसिव और इम्पैल्पेबल। इवेसिव का हिंदी हो गया टाल मटोल करने वाला, इम्पैल्पेबल का हिंदी हो गया ऑस्पिरिस। एंटोनिम्स हो गया पल्पेबल और ऑब्टेनेबल। पल्पेबल का हिंदी हो गया स्पर्शनीय, ऑब्टेनेबल का हिंदी हो गया प्राप्त करने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्निबल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एबल टू बी सीन, रिकॉग्नाइज्ड और अंडरस्टूड। हिंदी मीनिंग हो गया इसका दिखने योग्य या समझ में आने योग्य। एग्जाम्पल देखते हैं। इवन थो जैन यूज्ड मेकअप टू कवर द ब्रूसेस ऑन हर फेस, द मार्क्स वेयर डिसर्निबल टू मी। हिंदी हो गया इसका भले ही जैन ने अपने चेहरे पर चोट के निशान को ढकने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया, लेकिन निशान मुझे समझ में आ रहे थे। साइन हो गया डिटेक्टेबल और परसेप्टिबल। डिटेक्टेबल का हिंदी हो गया पता लगाने योग्य, परसेप्टिबल का हिंदी हो गया महसूस या प्रत्यक्ष। एंटोनिम्स हो गया इम्परसेप्टिबल और ऑब्सक्योर। इम्परसेप्टिबल का हिंदी हो गया न जानने योग्य, ऑब्सक्योर का हिंदी हो गया अस्पष्ट या अंधेरा। नेक्स्ट वर्ड है एरेंड्स। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए शॉर्ट ट्रिप दैट यू मेक इन ऑर्डर टू डू ए जॉब फॉर समवन। हिंदी मीनिंग हो गया इसका दिया गया काम या रोज का काम। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल मीट यू एट 6, आई हैव गॉट सम एरेंड्स टू डू फर्स्ट। हिंदी हो गया इसका मैं आपसे 6 बजे मिलूंगी, मुझे पहले कुछ काम करने हैं। साइन हो गया टास्क, चौर, असाइनमेंट और ड्यूटीज। टास्क का हिंदी हो गया कार्य या काम, चौर का हिंदी हो गया घर का काम, असाइनमेंट का हिंदी हो गया सौंपा गया काम, ड्यूटीज का हिंदी हो गया कर्तव्य या काम। नेक्स्ट वर्ड है जेंटिल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जैगरेटेड और अफेक्टेड पोलाइटनेस, रिफाइनमेंट और रिस्पेक्टिबिलिटी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका सुशील या सभ्य। एग्जाम्पल देखते हैं। एट द फॉर्मल डिनर यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन ए जेंटिल मैनर। हिंदी हो गया इसका औपचारिक रात्रि भोजन में आपसे विनम्र व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। साइन हो गया इसका इलेगेंट और सोफिस्टिकेटेड। इलेगेंट का हिंदी हो गया सुंदर या शिष्ट, सोफिस्टिकेटेड का हिंदी हो गया विवेकी। एंटोनिम्स हो गया इम्पोलाइट और बारबेरिक। इम्पोलाइट का हिंदी हो गया असभ्य या भद्र,
असभ्य या अभद्र। बारबरिक का हिंदी हो गया असभ्य या जंगली। सेवंथ वर्ड है फ्लमक्स। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया परप्लेक्स समवन ग्रेटली। हिंदी मीनिंग हो गया इसका उलझाना या चक्कर में डालना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू से डेट लास्ट क्वेश्चन फ्लमक्स्ड मी। हिंदी हो गया इसका मेरा कहना है कि आखिरी सवाल ने मुझे उलझन में डाल दिया। साइनो हो गया बिविल्डर और बेम्यूज। बिविल्डर का हिंदी हो गया उलझन में डालना। बेम्यूज का हिंदी हो गया हक्का बक्का करना। एंटोनिम्स हो गया इल्यूमिनेट और इनलाइटन। इल्यूमिनेट का हिंदी हो गया रोशन करना या सजाना। इनलाइटन का हिंदी हो गया समझाना या शिक्षा देना। नेक्स्ट वर्ड है हेफ्टी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया लार्ज एंड हैवी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बहुत बड़ा या तगड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द गिल्ट शॉपिंग वाज रिलैक्सिंग एंड फ्रूटफुल विथ ए हेफ्टी बजट। हिंदी हो गया इसका तमाम गुनाहों के बावजूद भारी बजट के साथ खरीदारी आरामदेह और फलदायी थी। साइन हो गया मैसिव वैटी और हस्की। मैसिव का हिंदी हो गया विशाल। वैटी का हिंदी हो गया भारी या वजनी। हस्की का हिंदी हो गया भारी। एंटोनिम्स हो गया स्लाइट जिसका हिंदी होता है अल्प या कमजोर। नाइन्थ वर्ड है सोबर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया सीरियस एंड काम। हिंदी मीनिंग हो गया इसका संयमी या गंभीर। एग्जाम्पल देखते हैं। द वुमेन्स एक्सप्रेशन वाज सोबर एंड सेंसिबल बिकॉज शी वाज जनरली एक काम लेडी। हिंदी हो गया इसका महिला की अभिव्यक्ति शांत और समझदार थी क्योंकि वह आमतौर पर एक शांत महिला थी। साइनो हो गया स्टैड और एब्स्टेमियस। स्टैड का हिंदी हो गया शांत या गंभीर। एब्स्टेमियस का हिंदी हो गया संयमी। एंटोनिम्स हो गया फ्लिपेंट और फ्रीवोलस। फ्लिपेंट का हिंदी हो गया बतक्कड़ या बकवादी। फ्रीवोलस का हिंदी हो गया तुच्छ या छोटा। लास्ट वर्ड है डिटेंशन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द एक्शन ऑफ डिटेनिंग समवन और द स्टेट ऑफ बीइंग डिटेन्ड इन ऑफिशियली कस्टडी। हिंदी हो गया इसका कारावास या कैद। एग्जाम्पल देखते हैं। द 15 पीपुल अरेस्टेड वी आर स्टिल इन पुलिस डिटेंशन। हिंदी हो गया इसका गिरफ्तार किए गए 15 लोग अभी भी पुलिस हिरासत में थे। साइनो हो गया इम्प्रिजनमेंट इनकार्सरेशन और इंटर्नमेंट। इम्प्रिजनमेंट का हिंदी हो गया कैद होना। इनकार्सरेशन का हिंदी हो गया बंदीकरण। इंटर्नमेंट का हिंदी हो गया नज़रबंदी। एंटोनिम्स हो गया इमेंसिपेशन जिसका हिंदी होता है बंधन मुक्ति। अब आइए दोस्तों 8 दिसंबर के वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ड था इनएफिकेशियस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बेअसर या प्रभावहीन। साइनो हो गया फिटाइल और इनएक्सपेडिएंट। एंटोनिम्स हो गया इफेक्टिव और एफिकेशियस। सेकेंड वर्ड है पुसिलएनिमिटी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया कायरता या डरपोक। साइनो हो गया टिमिडिटी और क्रेवहन। एंटोनिम्स हो गया गैलेंट्री और इंट्रेपिडिटी। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटेज। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया तोड़फोड़ करना या नुकसान पहुंचाना। साइनो हो गया डेप्रेडेशन और रैवेज। एंटोनिम्स हो गया कंजर्वेशन और सैल्वेज। नेक्स्ट वर्ड है टेमेरिटी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया दुस्साहस या उतावलापन। साइनो हो गया ऑडेसिटी और इम्पर्टिनेंस। एंटोनिम्स हो गया डिफिडेंस और साइनेस। नेक्स्ट वर्ड है हेराल्ड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया किसी के आने की सूचना देना। साइनो हो गया प्रीसेज ऑगर पोर्टेंड और एडम्ब्रेट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रुजिंगली। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अनिच्छापूर्वक या अनचाहे रूप में। साइनो हो गया रिलक्टेंटली और रिसेंटफुल्ली। एंटोनिम्स हो गया विलिंगली और वॉलंटरीली। सेवंथ वर्ड है हाइपरबोल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया
किसी बात को घटा बढ़ाकर कहना। साइनो हो गया एग्जैगरेशन और इम्बेलिशमेंट। एंटोनिम्स हो गया बिलिटलमेंट और डिस्पैरेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है टोटलिटेरियन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया एक दलीय या सर्वाधिकारवादी। साइनो हो गया ऑटोक्रेटिक, आर्बिट्रेरी और डेस्पोटिक। एंटोनिम्स हो गया डेमोक्रेटिक। नाइन्थ वर्ड है राइली। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया व्यंग्यपूर्ण ढंग से। साइनो हो गया सार्केस्टिकली और मॉकिंगली। एंटोनिम्स हो गया रिस्पेक्टफुल्ली और सिंसियरली। आज का लास्ट वर्ड है रिवाइल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बुरा भला कहना। साइनो हो गया कैस्टिगेट और डिस्पैरेज। एंटोनिम्स हो गया एप्लाड और इलोगाइज। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल एडवांस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।